केंद्र की मोदी सरकार सहयोगी के दम पर नहीं बल्कि ईडी और सीबीआई के दम पर चल रही है। देश में सबसे ज्यादा सक्रियता राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की ही दिखाई दे रही है, लेकिन ये सक्रियता वहीं दिखती है जहां सरकार विपक्ष की होती है और जैसे ही विपक्ष के नेता बीजेपी में आते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं। और अब इस धुलाई को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है नितिन गडकरी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने 27 जून को भोपाल में एनसीपी मुखिया शरद पवार के परिवार पर निशाना साधा था। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ के घोटाले का हिसाब मांग रहे थे। 5 दिन बाद ही 2 जुलाई को शरद पवार का भतीजा अजीत पवार अपने साथ पार्टी के तमाम विधायकों को लेकर एनडीए में आ गया। अजीत पवार को एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया। उनके साथ आए 8 विधायकों को मंत्री पद दिया गया। मंत्री बने कुछ लोग जमानत पर चल रहे हैं तो कई ईडी की जांच में फंसे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अब ये सब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और बेदाग हो जाएंगे। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी तमाम नेता जो ईडी की जांच में फंसे थे बीजेपी में आते ही बेदाग हो गए। और जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी ही सरकार को घेर लिया। गडकरी ने कहा कि राजनीति में चुनाव जीतना ही महत्वपूर्ण हो गया है, जो जीतता है वही सिकंदर होता है। बाद में उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी का साबुन इको फ्रेंडली है, यानी जो लोग बीजेपी में आते हैं उनके दाग धुल जाते हैं। यानी एक तरह से गडकरी ने विपक्ष के आरोपों पर ही मोहर लगा दी है। विपक्ष के मुताबिक बीजेपी वैसे तो विरोधी दलों के नेताओं पर करप्शन का आरोप लगाती है, लेकिन जैसे ही वो नेता इनके दल में शामिल होता है या फिर इनके साथ हाथ मिलाता है, पाक साफ हो जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।